नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑप्शंस टेक्निकल गुरु की एक और लर्निंग वीडियो में। और जैसा कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आज जो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाले हैं वो है गैप अप और गैप डाउन कैंडल स्ट्रेटेजी की। और ये वर्क कैसे करता है, इस पर कैसे ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स जब मैं मार्केट में आया था तब मैंने खुद ने इस स्ट्रेटेजी को, वैसे बहुत से लोग यूज़ करते हैं बट मैंने खुद ने ऑब्ज़र्व किया था इस स्ट्रेटेजी को। मैंने खुद ने कैंडल्स को देख देख के मैंने समझा कि जब भी कैंडल गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो उसके बाद में एक तरफा चाल मार्केट में हमें देखने को मिलती है। और उस चीज़ को कैच करके मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। और जब मैं नया नया मार्केट में आया था तो मुझे ना कोई पैटर्न्स का पता था, ना कोई इंडिकेटर का पता था, ना मेरे को ये पता था कि गैप अप या गैप डाउन कैंडल से भी प्रॉफिट बनता है। मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था, जैसा कि आप लोगों के साथ भी अभी होता है, वो सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। और उन सारी चीज़ों से निकल के मैं आज एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को क्या है कि काफ़ी सारे इंडिकेटर्स आते हैं, काफ़ी स्ट्रेटेजी मैंने सीखी है सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी स्ट्रेटजीज मैंने सीखी है और उन्हीं में से है ये गैप अप और गैप डाउन कैंडल स्ट्रेटेजी सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा गला ख़राब है। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब मैं नया नया मार्केट में आया था, ठीक है, तो मुझे काफ़ी लॉसेस हुए, जो कि सेम चीज़ें होती हैं हर किसी के साथ में कि वो नया नया मार्केट में आया और उसको चीज़ों का पता नहीं है और वो लगातार लॉस पे लॉस लिए जा रहा है। कभी कभार अच्छा प्रॉफिट हो गया और अगले दिन उससे ज़्यादा चला गया। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। बट काफ़ी टाइम जब मैं एक बार कैपिटल लेके आया, मेरे को लॉस हो गया, फिर मैं अगेन कैपिटल लेके आया, फिर मेरे को लॉस हो गया। तो ये चीज़ें काफ़ी दिन चली। लेकिन मैं क्या करता था फ्रेंड्स कि मैं चार्ट को बहुत बारीकी से मैं देखता था। तो नए नए टाइम में तो मेरे को क्या है, चीज़ें समझ में नहीं आती थी। मेरे को सारी कैंडल से एक जैसी दिखती थी कि ये कैंडल बन रही है, ये एक बड़ी कैंडल है, ये छोटी कैंडल है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ग्रीन के बाद ग्रीन बन रही है, ग्रीन बनती जा रही है, मगर मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड के बाद रेड बनती जा रही है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। बस इतना ही पता था, इससे ज़्यादा नहीं पता था। बट धीरे धीरे जब मैं चार्ट को देखता था तब मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी कैंडल गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो एक अच्छा चाल हमें मिलता है। तो इस चीज़ पर मैंने वर्क स्टार्ट किया और इससे मैं छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने लगा। फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आया धीरे धीरे, तब मैं इस पर थोड़ा बड़ा ट्रेड लेने लगा, काफ़ी टाइम में इसमें रुकने लगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें की और धीरे धीरे मेरे को ये स्ट्रेटजी जो ये मैंने कैच कर ली और मुझे अब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक होता है इस स्ट्रेटजी के थ्रू। अभी तो क्या है कि मैं काफ़ी पैटर्न्स पे काफ़ी इंडिकेटर्स के थ्रू भी मैं ट्रेड करता हूँ। बट ये भी एक अहम स्ट्रेटजी है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आज आपके साथ में यही स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी में ट्रेड करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि देखो, जब भी कोई कैंडल ओपन होती है गैप अप या फिर गैप डाउन, तब हमें ध्यान रखना है कि जो कैंडल गैप अप ओपन हो रही है, मानो ये कैंडल है, अभी सेकंड कैंडल ओपन हुई, ये इसके गैप अप ओपन हुई, ठीक है। अब और जो हमें क्या करना है कि ये कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये गैप अप ओपन हुई है, इसकी सेकंड कैंडल चाहे वो गैप अप ओपन हो या गैप थोड़ी इसके बराबर में ओपन हो जाए, कोई इशू नहीं है। बट हमें क्या ध्यान रखना है कि वो जो कैंडल है, दोनों ये कैंडल्स, इनमें से एक कैंडल की बॉडी जो है वो अच्छी बॉडी होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस कैंडल की बॉडी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और जो उससे पहले वाली कैंडल है या उसके बाद वाली कैंडल है, अगर उसकी बॉडी ऐसी भी होगी तो भी चलेगी। मतलब दोनों ही कैंडल में से एक कैंडल की बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जो उसकी विक है वो उस कैंडल की बॉडी के 20 से 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों में से एक कैंडल की बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जो उसकी विक है, जो कैंडल बढ़िया है, अच्छी है, अच्छी अच्छी कैंडल बनी है, उसकी जो विक है वो मेन बॉडी के 20 से 30% से ज़्यादा उसकी विक नहीं होनी चाहिए। दोनों में से एक कैंडल अच्छी होनी चाहिए, तभी वो हमारा जो है चार्ट, मतलब जो पैटर्न बन रहा है वो क्लियर होगा और हमें कंफर्मेशन देगा बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखो, ये कैंडल यहाँ पर गैप अप ओपन हुई है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक बार थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको मैं पहले। ये देखो यहाँ पर ये जो कैंडल है, इसको हटा देता हूँ। ये कैंडल आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल जो है गैप अप ओपन हुई है, इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी है और इसकी जो विग है वो इसके 10-20% से ज़्यादा नहीं है। सेकंड कैंडल भी काफ़ी अच्छी है,
ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर कोई हैमर बन जाता या शूटिंग स्टार टाइप में बन जाता, हैंगिंग मैन टाइप में बन जाता, उससे कोई इशू नहीं है। बट वो जो कैंडल है, मतलब दोनों में से एक कैंडल जो है वो उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, हमें बस उससे लेना देना है। हमें फिर दूसरी कैंडल कैसी भी बने हमें कोई परेशानी नहीं है, हम ट्रेड ले सकते हैं, हमें कन्फर्मेशन मिल चुका है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि ये दोनों कैंडल तो अच्छी बनी हुई हैं, बट अभी पीछे जो हम गैप डाउन या गैप अप कैंडल देखेंगे उनमें दोनों कैंडल में से एक की बॉडी क्या छोटी या बड़ी होगी, तो वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो इसमें करना क्या है कि हमें जो है ये फर्स्ट कैंडल गैप अप ओपन हुई, इसे हमें क्लोज होने देना है। सेकंड कैंडल ओपन होगी, उसे हमें क्लोज होने देना है। साथ में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट गैप अप कैंडल दे रहा है तो जो सेकंड कैंडल है वो भी ग्रीन होनी चाहिए, ये कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए, ये कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए। इसके बाद में जो कैंडल बन रही है वो चाहे ग्रीन हो, ठीक है, या फिर वो रेड हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। बट जो दो कैंडलें पहले बनी हैं, एक गैप अप कैंडल एक सेकंड कैंडल, ठीक है, वो दोनों कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। थर्ड कैंडल रेड होगी तो भी चलेगी, कोई परेशानी नहीं है, हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो कैंडल गैप अप ओपन हुई थी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ये जो कैंडल ओपन हुई है इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमने बाय यहाँ पे किया। अब हमारा जो टोटल स्टॉप लॉस हो गया वो कितना हो गया, इतना हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब हम इसको अगर हम देखेंगे टारगेट को फ्रेंड्स, मार्केट कहाँ तक ऊपर गया है, एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखो ये जो है हमारा स्टॉप लॉस कितना हुआ, ये कैंडल गैप अप थी, ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है इतना, ठीक है, ये दो कैंडलों के बराबर का हमारा स्टॉप लॉस हुआ। अब यहाँ तक मार्केट गया है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट गया है। ये हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा प्रॉफिट है इतना, ठीक है, मतलब इससे 4-5 टाइम हमारा प्रॉफिट है फ्रेंड्स, 4-5 टाइम हमें प्रॉफिट मिला है इस ट्रेड में। अब एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, आगे चलते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। कैंडल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी से समझ में आए कि कौन सी कैंडल गैप अप है या गैप डाउन है। देखो अब यहाँ पर आपको क्या कोई कैंडल गैप अप या गैप डाउन दिख रही है, इन कैंडलों के अलावा कोई कैंडल आपको गैप अप या गैप डाउन दिख रही है? यहाँ पे कोई कैंडल गैप अप या गैप डाउन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ये कैंडल जो है ये गैप डाउन ओपन हुई है, ठीक है, ये कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है, बट जो सेकंड कैंडल है वो ग्रीन थी, तो ये पैटर्न यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। और चलते आगे, यहाँ पर देखो ये कैंडल गैप डाउन ओपन हुई, ये कैंडल ग्रीन ओपन हुई, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पैटर्न भी फेल हुआ। प्लस अगर हम यहाँ पे गलती से ट्रेड ले लेते अगर जल्दबाजी में, तो हमारा कितना नुकसान होता, अगर हम स्टॉप लॉस भी अगर कैरी नहीं करते तो देखो हमारा कितना नुकसान हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना होता है मार्केट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो। और आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर गैप अप या गैप डाउन कैंडल ओपन हुआ है। देखो यहाँ पर देखो ये कैंडल जो है ये गैप डाउन तो ओपन हुई है, बट ये दोनों की ही बॉडी सही नहीं है, ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप। ये कैंडल जो है यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, बट अगर इसकी भी बॉडी सही होती और हम यहाँ पे बाय करते, हमें कोई परेशानी नहीं है अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बट यहाँ पर जब हमें कंफर्मेशन ही नहीं मिला है कि कैंडल गैप डाउन तो ओपन है, बट उसकी बॉडी जो है वो सही नहीं है दोनों ही कैंडल्स की, तब यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और चलते आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें दिखाऊंगा। ये जो कैंडल है ये देखो यहाँ पर ये कैंडल गैप डाउन ओपन हुई, इसकी बॉडी कितनी शानदार बनी है। यहाँ पर हमने थर्ड कैंडल पे अपना पुट बाय किया, ठीक है, मार्केट को सेल किया, या फिर आपने पुट बाय किया, कोई ठीक है, जो भी आप अगर मार्केट सेल कर रहे हैं या फिर पुट बाय कर रहे हैं वो आपके ऊपर है कितना कैपिटल है आपका। बट यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे एग्जिट करके, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस पे यहाँ पे निकल जाना है, ये बिल्कुल भी नहीं रुकना है स्टॉप लॉस पे। और देख लेते हैं आगे एग्जाम्पल, आपको मैं कई दिखाऊंगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ देखो ये जो कैंडल है ये कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है,
सेकंड कैंडल भी गैप डाउन है और ये भी रेड कैंडल है। अब यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया। अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा, इसका हाई है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ तक नीचे गया है, अब हमारा प्रॉफिट कितना होगा, इससे करीब नहीं तो 2 गुना हमारा प्रॉफिट है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, इससे 2 गुना हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमेशा इसमें बड़ा होगा, प्रॉफिट छोटा नहीं होगा, बट स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो एक छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा। हम वैसे भी तो उल्टे सीधे ट्रेड करते हैं ना, जब हम उल्टे सीधे ट्रेड कर सकते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर सकते हैं बिना कुछ जाने, तो जब हमें एक सीधा और सिंपल एक स्ट्रेटेजी मिल रही है ट्रेड करने के लिए, तो क्या हम उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। अब उस पर हम ट्रेड करें तो क्या हम उसमें पक्के भी होंगे, हमें आने वाले टाइम में अच्छे प्रॉफिट भी बुक होंगे, और हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जांपल्स यहाँ पे। यहाँ देखो फ्रेंड्स, ये कैंडल जो है गैप डाउन, सॉरी ये वाली कैंडल देखो, ये कैंडल जो है हैंगिंग मैन है, ये गैप डाउन है ये, ठीक है। इसकी बॉडी कुछ खास नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बट जो सेकंड कैंडल इसकी बॉडी देखो, जो कि अब आपसे मैं कह ही रहा था कि हमें बॉडी, एक कैंडल की बॉडी अच्छी चाहिए और उसकी विक जो है वो 20 से 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट इसकी विक तो मेरे ख्याल से 5 या 10% से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पुट बाय किया, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, सॉरी हमारा स्टॉप लॉस हो गया, हमारा लॉस हुआ इतना और मार्केट यहाँ तक नीचे गया है, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट है इससे 2 गुना है करीब, ठीक है, आप देख पा रहे करीब 2 गुना प्रॉफिट है हमें, ठीक है ना, 2 गुना प्रॉफिट है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, फिर वहाँ पर भी हम ये चीज़ें देखेंगे। आपको मैं कई एग्जांपल दूंगा फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये शूटिंग स्टार बना, ये कैंडल गैप डाउन है, बराबर दिखा दो, ये कैंडल जो है ये गैप डाउन कैंडल है, इसकी बॉडी देखो कितनी शानदार है। सेकंड कैंडल की बॉडी सही नहीं है, बट पहली कैंडल की बॉडी सही है, हमें एक कैंडल की ही बॉडी सही चाहिए, हमें उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे थर्ड कैंडल ओपन हुई, यहाँ पर हमने बाय किया, इसके हाई का हमने स्टॉप लॉस लगाया। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये मार्केट जो है वो यहाँ तक नीचे आया है, यहाँ तक नीचे आया है, ठीक है। अब हम अगर अपना प्रॉफिट देखें, तो हमें कितना आ रहा है फ्रेंड्स, ये देखो, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। अगर इसमें कम से कम हमें 4 से 5 टाइम प्रॉफिट है फ्रेंड्स, 1 2 3 4, यहाँ पे हमें 4 टाइम प्रॉफिट आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, वहाँ पे भी देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। प्लस इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा हमें एग्जिट कर देना है, क्योंकि अगर हमने मान लो कि दिन में हमें 3 बार गैप अप या गैप डाउन कैंडल मिली, ठीक है, और हमारा 2 बार भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और 1 बार भी हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट इतना है कि वो दोनों स्टॉप लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में ही क्लोजिंग देगा। मतलब आपका डे जो है ना वो प्रॉफिट में ही क्लोज होगा, आपका डे लॉस में क्लोज नहीं होगा। मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि आपने 3 बार भी अगर आपको गैप अप और गैप डाउन कैंडल पूरे दिन में मिला, ठीक है, और आपके 2 बार स्टॉप लॉस भी हिट हो गए, तो वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे, बट जब आपको प्रॉफिट मिलेगा ना तो इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आपके वो दोनों स्टॉप लॉस को कवर करके वो आपको ग्रीन में ही क्लोजिंग देगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे भी देख लेते हैं ये चीज़ें। ये इंडिकेटर हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर हाँ, थोड़ा ऊपर करूँ इनको, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब यहाँ देखो आप कि कैंडल जो है शुरू से ही देख लेते हैं, जहाँ से मार्केट उठाया है ना, जहाँ से उठना चालू हुआ वहीं से देखते हैं। यहाँ से देखो ये हमें कितनी शानदार कैंडल मिली है, देखो ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल देखो, गैप अप ओपन हुई, इसकी बॉडी कितनी प्यारी है, इसकी बॉडी कितनी प्यारी है। अब ये रेड कैंडल बनी है, हमें कोई परेशानी नहीं है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ से एक रेंज में बना और फिर यहाँ से देखो उठ गया ऊपर दोबारा। अब हमें करना क्या था, सेम हमें वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ये कैंडल गैप अप थी, क्लोज होने का वेट करा, सेकंड कैंडल के भी क्लोज होने का वेट करा, हमें चाहिए दोनों कैंडल ग्रीन हो गैप अप के केस में, ठीक है। जैसे ही थर्ड कैंडल ओपन हुई हमने यहाँ पे कॉल बाय किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो इतना सा बन रहा है,
ठीक है। और अब हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि हमें कहाँ तक का, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि कैंडल काफ़ी ऊपर तक गई है ना, इसको हटा देता हूँ एक बार, दोबारा बनाना पड़ेगा। ये यहाँ देखो, ये कैंडल इतना सा हमें कितना स्टॉप लॉस आ रहा है, हमें स्टॉप लॉस आ रहा है, मार्केट यहाँ तक ऊपर गया है। तो इसको अगर मैं यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करके देखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि हमें कितना अच्छा इसमें प्रॉफिट मिला है, करीब नहीं तो 3 टाइम हमें प्रॉफिट यहाँ पे मिला है फ्रेंड्स, ठीक है। 3 टाइम हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, उनको बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो इस स्ट्रेटजी से ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एक दो एग्जांपल और हम पहले बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं वो चीज़ें मैं फिर आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ भी एक गैप अप कैंडल थी, अगर किसी को वहाँ पे अगर मिस हो गया तो वो यहाँ पे भी बाय कर सकता था, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम, इसकी बॉडी सही नहीं है बट इसकी बॉडी बहुत शानदार बॉडी है इसकी, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं फिर मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि कैंडल गैप डाउन थी बट ग्रीन थी तो हमारा पैटर्न फेल हो गया, ठीक है। अगर ये रेड होती, ये भी रेड होती, तब हमारा पैटर्न चलता, बट और उसके बाद ये अपोजिट ही गया है तो पैटर्न तो वैसे ही फेल है, हमें कुछ नहीं करना है इसका, ठीक है। यहाँ देखो ये कैंडल गैप डाउन गैप अप गैप डाउन ओपन हो रही है, बट ये जो कैंडल्स है इनकी बॉडी सही नहीं है तो हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। बॉडी किसी की भी सही नहीं है, हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, किसी की बॉडी सही नहीं है, गैप अप गैप डाउन तो ओपन हो रही है बट बॉडी सही नहीं है, हमें ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे। और देख लेते हैं, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो है छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, कुछ खास नहीं हुआ यहाँ पे प्रॉफिट आपको। ये देखो ये कैंडल जो है गैप डाउन थी, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है। ये कैंडल गैप डाउन थी, इस कैंडल पे बाई किया, ठीक है। ये हमारी थर्ड कैंडल है, यहाँ पे हमने बाई किया और ये इस कैंडल से ही मार्केट घूम गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई परेशानी नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, हिट हो जाने दो, नेक्स्ट ट्रेड का वेट करो। यहाँ पे वेट करना है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एग्जिट कर देना है, हमें नहीं रुकना है उस ट्रेड में, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे आपको छोटा सा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ एग्जिट करके, अब यहाँ पर देखो कितना शानदार प्रॉफिट मिला है आपको। यहाँ देखो ये देखो ये जो कैंडल है गैप डाउन कैंडल है, ठीक है, गैप डाउन कैंडल है। सेकंड कैंडल भी हमें रेड मिली है, इसकी बॉडी बहुत शानदार बॉडी है, ठीक है। इसकी बॉडी ठीक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बट दोनों रेड है, इसकी बॉडी अच्छी है। और इसके बाद हमने यहाँ थर्ड कैंडल पे हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट कहाँ तक नीचे गया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो मार्केट कहाँ तक नीचे गया है फ्रेंड्स, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, गैप अप कैंडल्स, हाँ ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी कैंडल थी, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया इतना, थर्ड कैंडल पे हमने बाय किया, मार्केट यहाँ तक नीचे आया, ठीक है। अब इस लाइन को अगर हम यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है, हमें कितना प्रॉफिट बुक हुआ है, 3 टाइम प्रॉफिट हमें कम से कम यहाँ पे बुक हुआ है। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा 1 और ये हमारा 2, ठीक है। तो ये हमारा 3 टाइम यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है। तो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आपको एग्जांपल दिए, मैंने आपको स्टॉप लॉस हिट कैसे हो रहे हैं वो भी दिखाया। जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस जा रहा है, बट जब प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। तो ये है गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में ट्रेड करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। पहली जो बात है कि वो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, सॉरी बात बोल रहा हूँ, 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो कैंडल गैप डाउन या गैप अप ओपन हुई है वो कैंडल या उससे अगली कैंडल जो ओपन हो रही है, उन दोनों में से एक की बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो विग है वो 20 से 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 20 से 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी बॉडी। और दूसरी बात यह है कि जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हम एग्जिट कर देंगे, हमें उस ट्रेड में नहीं रहना है, क्योंकि उसके बाद में क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है,
तो हमें एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हमें यहाँ पे छोटा लॉस लेना है, बड़ा प्रॉफिट करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है फ्रेंड्स कि मार्केट क्लोजिंग टाइम के पास जब जाता है, ठीक है, अगर मार्केट क्लोजिंग टाइम के पास जा रहा है और 2:45 अगर हो चुके हैं, ठीक है, अगर ये टाइम हो चुका है तो इस टाइम के बाद में आप गैप अप और गैप डाउन ट्रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि उस टाइम के बाद में क्या होता है कि लोग अपनी पोजीशंस काट के निकलते हैं और उस टाइम में अगर आप कोई गैप अप या गैप डाउन कैंडल को कैच करते हैं, उससे ट्रेड करते हैं, तो आप ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब कभी कभार आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है, लेकिन वो चीज़ें डेली नहीं होती, ठीक है। हमें चाहिए कि जो चीज़ें डेली होती हैं उन पे हम ट्रेड करें। जो चीज़ें कभी कभी हो रही हैं तो उन पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि मतलब ये हमारी डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे अधिकतर ये होता है कि मार्केट अपोजिट ही जाता है ना, या फिर मूव ही नहीं करता। जब मूव नहीं करेगा मार्केट तो हमारा प्रीमियम जो है वो डीके होगा। तो हमें क्या है, 2:45 के बाद में अगर कोई कैंडल गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रही है तब हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हमें ये 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि जो 2 कैंडल बन रही हैं उन दोनों कैंडल में से एक कैंडल की जो बॉडी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट कर देना है, उसमें नहीं रुकना है, नेक्स्ट गैप अप या गैप डाउन कैंडल का वेट करना है, ठीक है। और तीसरी जो खास बात है वो ये है कि 2:45 अगर हो रहे हैं तो उसके बाद भी हमें ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। हमें 2:45 से पहले पहले ही अगर कोई गैप अप या गैप डाउन कैंडल ओपन हो जाती है तब हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गया, हमें इस पैटर्न हम अगर कैंडल गैप अप कैंडल और गैप डाउन कैंडल से अगर ट्रेड कर रहे हैं हम, तो हमें चाहिए कि हमें जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हमें ट्रेड करना है, ठीक है। इससे ट्रेड करने का फ़ायदा ये है कि जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो छोटा होगा, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल्स बहुत जल्दी जल्दी बनती हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो एक छोटा स्टॉप लॉस होगा और जो हमारा टारगेट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, बड़ा होगा। अगर आप इसमें बड़े टाइम फ्रेम्स ऐड करते हैं 15 मिनट्स या 13 मिनट्स, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा जो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि एक तो आपका स्टॉप लॉस उसमें बड़ा होता है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस बड़ा बोलने के लिए तो आसान है, लेकिन जब मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर थोड़ा बहुत भी जाता है, ठीक है, तो जिसके 1-2 लॉट हैं उनके लिए तो परेशानी नहीं है, लेकिन जो मल्टीपल लॉट्स बाय करके बैठा है ना उसके लिए परेशानी हो जाती है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मार्केट ऑपोजिट साइड में गया तो उसको परेशानी हो सकती है, उसको रेड रेड दिख सकता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेड दिख सकता है, ठीक है। तो उसके साथ परेशानी हो सकती है। 1-2 लॉट अगर बाय कर रहा है तो कोई उसके साथ शायद ना हो, बट बड़े लॉट्स जो बाय कर रहा है उनके साथ परेशानी हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे पर्सनल राय है कि इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही यूज़ करें। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि जल्दी जल्दी आपको गैप अप गैप डाउन कैंडल्स भी मिलती है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो छोटा होता है और आपको प्रॉफिट होता है तो अच्छा प्रॉफिट बुक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और अगर अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो एंजल वन का फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल वन जो है वो इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं